डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए फिर √3 व √5 है, यानी कि ये क्या है, परिमेय संख्या? ना सर, क्योंकि रूट वाली जितनी भी संख्याएं होती है वो किस में आती है, अपरिमेय में आती है, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्याएं हो जाएगी। इज दैट क्लियर ना? दोनों ही अपरिमेय संख्या होगी और अंडर रूट से बाहर भी नहीं निकलेगी। सर इनमें ट्राई क्यों नहीं किया, तो ये ध्यान रखना भाई, इनमें नहीं होगा, 5 × 7 होता, जोड़ा ही नहीं बनेगा इसलिए। फिर बात करते हैं चौथे प्रश्न की, इसका हो गया ऑप्शन नंबर 1, वास्तविक संख्याएं होती है। वास्तविक संख्याएं क्या होती है बेटा, तो वास्तविक संख्याएं ध्यान रखना परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों ही होती है। वास्तविक संख्याओं में क्या आता है, परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्या भी आती है, दोनों ही आती है। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर से जो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर से सही हो जाएगा। क्लियर भाई, तो ये 4 प्रश्न अपने हो गए। अब बढ़ते हैं अपन 5वें प्रश्न की तरफ। तो 5वां प्रश्न है, समझिएगा, 5.2372 है, इनमें से ये जो संख्या दे रखी है ना, ये पूर्णांक संख्या है या फिर ये परिमेय संख्या है या फिर काल्पनिक संख्या है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो मैं बता दूं आपको, देखो 5.2372 पॉइंट हटाएंगे तो बटेगा में कितना आएगा, 1 2 3 4, यानी 1000, 10,000 आएगा। तो अपन ने देखो पॉइंट वाली संख्या को बटेगा में लिखा कि नहीं लिखा, लिखा सर। और एक ऐसी संख्या जिसे P बटेवा Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे कौन सी संख्या कहते हैं बेटा, परिमेय संख्या। तो यानी कि ये वाली जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, अपनी परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है भाई, चलिए निम्न संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से में से क्या होगा। दो संख्याएं दे रखी है अपने को, इनका अभाज्य गुणनखंड विधि से में से क्या होगा। तो बेटा मैं बता दूं में से कैसे निकालते हैं, दोनों संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। यहीं पे बता देता हूं, छोटा सा आंसर रहेगा अपना, देखिएगा 6 और 20 का, ये तो निकाले मैंने 20 के गुणनखंड,